ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। मई माह 2021 मेष राशि का आज संपूर्ण मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। अपने इस खास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण त्योहारों का और महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्तों का तथा ग्रहों के महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। हमारे कार्यक्रम में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि आगे भी हम और आप निरंतर जुड़े रहें। प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेष राशि के जातकों के जीवन में सबसे पहले तो महत्वपूर्ण हम ग्रहों के राशि परिवर्तन का, ग्रह स्थिति का और महत्वपूर्ण तिथियों का, त्योहारों का और मुहूर्तों को समझते हैं। 7 मई 2021 को बरूथनी एकादशी रहेगा। 11 मई को वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि होगा। 14 मई को अक्षय तृतीया रहेगा और 26 मई को वैशाख पूर्णिमा। 22 मई को मोहिनी एकादशी तिथि रहने वाला है। मुहूर्तों की बात करें तो देखिए, मुंडन मुहूर्त 14 मई को और 24 मई को रहेगा। उपनयन संस्कार का जो मुहूर्त है वो 14 मई, 21, 30, 13 और 16 मई को रहने वाला है। इस माह में महत्वपूर्ण गृह प्रवेश के मुहूर्त बन रहे हैं। 7 मई, 8 मई, 12, 15 और 21, 22 मई को महत्वपूर्ण गृह प्रवेश, नवीन गृह प्रवेश के मुहूर्त का योग बन रहा है। व्यापारिक शुभारंभ का जो समय है 14, 21, 26 और 30 मई को शानदार शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। यदि किसी नए कारोबार का आप शुभारंभ करना चाहते हैं तो इन मुहूर्तों में आप निर्विरोध तरीके से कर सकते हैं। ये पूरी तरह से संशोधित शुद्ध मुहूर्त हैं। 5 मई को अब ग्रह स्थिति की बात करें तो मेष राशि में सूर्य, बुध, शुक्र ये तीनों ग्रह भ्रमण करेंगे। राहु वृषभ राशि में रहेंगे और मिथुन राशि में मंगल ग्रह रहेंगे। वृश्चिक राशि में केतु ग्रह, मकर राशि में शनि ग्रह और कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। 2 मई को बुध जो है मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे। 15 मई को सूर्य ग्रह मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे और 5 मई को शुक्र ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि से वृषभ राशि में चले जाएंगे। यानी कि जो इन तीनों ग्रहों की युति मेष राशि में बना हुआ है सूर्य, बुध, शुक्र का, ये अगले इन तारीखों में वृषभ राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में यदि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों का प्रभाव देखा जाए या पूरे माह ग्रहों का एक निरीक्षण, रिजल्ट इन आपके जीवन में क्या मिलेगा, इसका संपूर्ण विश्लेषण आपको समझना होगा। देखिए, मेष राशि में सूर्य, बुध और शुक्र। मेष राशि में सूर्य ग्रह दरअसल उच्च राशि के होते हैं और उच्च स्तरीय एक प्रभाव जो होता है मेष राशि वालों के लिए शानदार बना हुआ होता है, क्योंकि पंचमेश होकर के जब सूर्य उच्च का होते हैं, लग्न में होते हैं, तो लग्नस्थ जब सूर्य जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कुशाग्र बुद्धि, दिमाग आपका बहुत ही शार्प तरीके से पूरे माह काम करेगा। शानदार उपलब्धियों को आप हासिल कर पाएंगे। भूमि की प्राप्ति का यहाँ पर संयोग बन रहा है। चाहे आप कोई नए भूमि की खरीदारी करें या फिर पैतृक विरासत के माध्यम से कुछ भूमि की प्राप्ति आपके जीवन में मई माह में 100% योग बन रहे हैं। संकेत, ग्रहों के संकेत, सितारों के संकेत आपके जीवन में बन रहे हैं, तो आप पूरी कॉन्फिडेंट होकर के और नवीन भूमि प्राप्ति का यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। मकर राशि में शनि ग्रह रहेंगे। नए व्यापार का भी शुभारंभ यहाँ पर करने का आपको अवसर मिल सकता है और सूर्य उच्चस्थ रहेंगे 15 मई तक, यानी कि संतान प्राप्ति का भी एक बेहद शानदार ताकतवर संयोग बना हुआ है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि कुंभ राशि में विराजमान रहने के कारण से आपके पंचम भाव में दृष्टि पड़ने के माध्यम से यदि देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने संतान की उपलब्धि यहाँ पर प्राप्त करेंगे। अपने विद्या, बुद्धि, एबिलिटी या फिर किसी कंपटीशन प्रतियोगिता में आप हिस्सा ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आप पूर्ण कॉन्फिडेंट होकर के हिस्सा लें। आपको बेहद शानदार यहाँ पर परिणाम प्राप्त होने का संकेत बन रहा है। मेष राशि है आपका और आप प्रशासनिक जॉब के लिए यानी सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं
तो ये समय बेहद शानदार रहने वाला है। इस समय में आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे पूरे माह, और मंगल का अष्टम दृष्टि दसम भाव में पड़ रहा है, यानी कि कुलदीपक योग बन रहा है। ऐसे समय में आप सामाजिक गतिविधि में चाहे कार्यरत हों, या फिर अपने व्यापार में जुड़े हुए हैं, या फिर अपने राजनीतिक गतिविधि में संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये समय बेहद शानदार और सफलतादायक समय आपको मिल रहा है। इस पूरे माह आप पूरी कॉन्फिडेंट रहें, आत्मबली रहें, और आप निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। शानदार तरीके से ग्रहों की प्लेसमेंट, ग्रहों की व्यवस्था आपके जीवन में बना हुआ है। मंगल का चतुर्थ दृष्टि छठे भाव में पड़ने के कारण से आप एनर्जेटिक रहेंगे। शत्रुहंता योग बना रहेगा, और शत्रुहंता योग के माध्यम से आप अपनी व्यापारिक व्यवस्था कहें, या फिर अपने आसपास के षड्यंत्रों का, या फिर अपने विरोधियों का एक तरह से जवाब दे पाएंगे, और शानदार तरीके से अपने समय का इस्तेमाल कर पाएंगे। 4 ग्रहों का युति स्टार्टिंग मास, मतलब महीने के स्टार्टिंग 1 मई को चंद्रमा, सूर्य, बुध, गुरु का एक प्रभाव कह सकते हैं। आपको चतुर्ग्रही प्रभाव यहाँ पर बनेगा, और इस चतुर्ग्रही प्रभाव के माध्यम से चौमुखा जो विकास होता है, यानी चारों तरफा एक तरह से विकास के जो मार्ग हमारे होते हैं वो खुलेंगे, और वो खुलना आपके जीवन के लिए बेहद शानदार महत्वपूर्ण योग बन रहा है। पूरे महीने में यदि देखा जाए तो एक सावधानी कह सकते हैं कि थोड़े से वाणी में, अपने क्रोध में, और अपने किसी भी दस्तावेज में आप हस्ताक्षर करते हैं तो वहाँ पर आपको एक सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। अन्यथा कई बार हम कुछ ऐसे दस्तावेजों में साइन तो कर देते हैं, सिग्नेचर तो कर देते हैं, लेकिन वो हमारा सारा प्रोजेक्ट एक छोटी सी कॉलम को न पढ़ने के कारण से हमें नुकसानदायक हमारे जीवन में साबित होता है। ग्रह स्थिति बेहद शानदार बने हुए हैं। जन्म राशि के आधार पर ये राशिफल का हम विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आपको दिख रही है और आपको राशिफल के माध्यम से पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, तो निश्चित रूप से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपको आपके सवालों का जवाब हम निःशुल्क रूप से, और संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को जितनी पढ़ा जाए, जितनी समझा जाए, इसका जीवन में उतनी ही ज़्यादा हमें लाभ मिलता चला जाता है। वास्तविक ज्ञान ज्योतिष का जब हमारे जीवन में जुड़ता है तो हमारा जीवन एक प्रकाशमान हो जाता है। यदि हमें अपने मंजिल की ओर जाने के लिए हमें पूरी रास्ता पता हो तो हमें किसी भी मैप की या गूगल मैप की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि हमें हमारे अंदर, हमारे दिमाग में एक मास्टर प्लान बना रहता है, और उस मास्टर प्लान के अनुसार हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ते चले जाते हैं, और शानदार तरीके से हम अपने जीवन का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ज्योतिष एक ऐसा पथ प्रदर्शक विषय है। इस विषय को समझना और अपने जन्म पत्रिका के बारीकियों को समझना ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, और इस लक्ष्य को हम आपके जीवन में पूर्ण करेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। दिव्य रत्न संस्थान पिछले सन 1992 से लगातार लोगों के मार्गदर्शन में सहायता प्रदान करता है। हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और वो बेहद शानदार तरीके से संतुष्ट हैं, और वो निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, संतुष्टि का परिभाषा यही हो सकता है कि हमारे साथ यदि 10-10 साल, 20-20 साल से लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में या उनके और हमारे जो रिलेशन हैं वो बेहद मधुर हैं और सकारात्मक हैं। इस सकारात्मक रिलेशनशिप को हम आपके साथ निरंतर रखने के लिए संकल्पित रहते हैं। दिव्य रत्न संस्थान हमारा निरंतर ज्योतिष के विषय में रिसर्च करता है, सोचता है, समझता है, और समझने के बाद ही हम उस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं जो निष्कर्ष तक आपको लेके जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। जय माता दी।